तो फाइनली OnePlus 11 के बाद हमने 11R बाय कर लिया और पहले मैं लेने नहीं वाला था, लेकिन आप लोगों की डिमांड की वजह से हमें बाय करना पड़ा और हमने इसे ना इसके स्टोर में अनबॉक्स कर दिया था। और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल 11 जैसा है। ऊपर की तरफ अनबॉक्सिंग में केस मिलता है और भाई ब्लैक कलर का केस मुझे ट्रांसपेरेंट से ज्यादा अच्छा लगा। बाकी नीचे की तरफ फोन है और 100 वोल्ट का फास्ट चार्जर। तो भाई मेरे को एक दिमाग में चुल उठी कि 11 और इसके बीच में 20,000 का डिफरेंस है। क्या रियलिटी में इतना डिफरेंस है दोनों के अंदर? उसकी बात करते हैं। और इसके बॉक्स कंटेंट की तरह इसका लुक भी भाई बिल्कुल सेम मिलता है। मतलब आप नहीं बता सकते देखकर कि ये 11R है 11 है, जब तक आपने हाथ में ना लिया हो, क्योंकि हाथ में लेती पता लगता है कि इसमें प्लास्टिक का फ्रेम है और 11 में भाई मेटल का फ्रेम था, एल्यूमिनियम का, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ी सी डिफरेंट इन हैंड फील है। बाकी यहाँ पर जो भाई इन हैंड फील है बैक से वो बिल्कुल सेम मिलती है। और ये मैंने ब्लैक कलर जानकर बाय किया है, हमें भी तो जानना था कौन 11 है और कौन 11R है, इतना तो डिफरेंशिएट रखना ही था हमें। अब फ्रेम ही नहीं, एक चीज से और आप बता सकते हो कि भाई ये 11R है, वो है इसके कैमरे पे जब देखोगे इसमें हैज़लब्लैड नहीं लिखा और 11 आता है हैज़लब्लैड की कोलैबोरेशन के साथ। तो ये एक डिफरेंस और है जिससे आप देख के पता लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर जो बिल्ड है, बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है जैसे कि 11 में मिलता था, लेकिन यहाँ पर विक्टस नहीं है फ्रंट में, इसमें ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन दी है। तो यहाँ पर ये भी बिल्ड में एक डिफरेंस आ जाता है और यहाँ पर भाई OnePlus ने पैसे बचाए हैं। बाकी इसकी डिस्प्ले की बात करें, इसमें भी भाई कर्व दिया है 11 जैसा, बिल्कुल 11 जैसा ही फील होता है इसका कर्व। और यहाँ पर जो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन में एक डिफरेंस आता है वो है इसकी डिस्प्ले फुल HD प्लस है, 2K नहीं है प्राइस के हिसाब से, बट ठीक मिलती है। और इसके अंदर फ्लूइड एमोलेड पैनल है, LTPO पैनल नहीं है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई ऐप ऐसी चला रहे हो जहां पर हाई रिफ्रेश रेट नहीं सपोर्ट करती वो, तो ये 24 FPS में ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। लेकिन जो 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस है इसके अंदर, अभी तक मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर मेरे को मस्त मिला है। और कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस भी इसकी डिस्प्ले का मेरे को ठीक लगा। यहाँ पर HDR देखो कितने अच्छे से काम कर रहा है इसके अंदर। बाकी इसके व्यूइंग एंगल्स में किसी तरीके का कोई भी टिंट नहीं है, अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं मिला। और ऑल ओवर डिस्प्ले एक्सपीरियंस मेरे को ठीक लगा। यहाँ पर पहले क्या था, OnePlus सेटल नहीं हो पा रहा था डिस्प्ले में, लेकिन इस बार OnePlus 11 और 11R दोनों की डिस्प्ले बढ़िया से कैलिब्रेशन के साथ मिलती है। लेकिन इसकी डिस्प्ले में एक चीज बेहतर मिलती है 11 से, वो है इसकी पीक ब्राइटनेस में 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और 11 में 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस है। और आउटडोर के अंदर मैंने अभी इसे कुछ ही टाइम चलाया था, वहां पर इसकी पीक ब्राइटनेस ठीक मिली और HDR में तो है ही बढ़िया। और इसके अंदर आप HDR में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन 11 से जैसे डिफरेंट बनाता है डिस्प्ले में कि इसके अंदर आप डॉल्बी विजन में कंटेंट नहीं देख सकते। बाकी इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन भी अच्छी है और रिकॉग्निशन भी ठीक मिलती है। अब 11 के कंपैरिजन में 11R में जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसका प्रोसेसर। भाई 11R के अंदर मिलता है आपको 8+ Gen 1 प्रोसेसर, जो कि 6 महीने पुराना प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर को हमने सबसे ज्यादा पावर के साथ यूज करा था iQOO 9T के अंदर। भाई क्या पावर मिलती थी वहां पर और बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज नहीं थे। तो हमने इसके अंदर भी टेस्ट करा। यहाँ पर लाइक 120 हर्ट्ज तो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी ठीक है इस फोन की। और इसके अंदर LPDDR5X रैम दी है, तो यहाँ पर हैवी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में अच्छे से हैंडल कर लेता है ये फोन। लेकिन यहाँ पर बात करें जो 8+ Gen 1 इसके अंदर प्रोसेसर दिया है उसकी, तो हमने भाई इसके अंदर Antutu रन करा है और Antutu के अंदर हमें जो स्कोर देखने के लिए मिला ना, उसने हमारा दिल तोड़ दिया है। इसके अंदर सिर्फ 7 लाख स्कोर देखने के लिए मिला। भाई 870 का स्कोर इससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अंडर क्लॉक है प्रोसेसर। हालांकि CPU थ्रोटलिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने वो भी रन कराया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाई अंडर क्लॉक होने की वजह से इसके अंदर जो जिप्स हैं वो भी इतने अच्छे नहीं है, बट जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक देखने के लिए मिलती है। और इसके अंदर जो गेम सेटिंग्स है वो भी बिल्कुल फ्लैगशिप वाली मिलती है। अभी हम इसके अंदर PUBG न्यू स्टेट प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर जो गेम प्ले है वो भी भाई सच बताऊं तो जो प्रोसेसर मिलता है ना उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मतलब इससे बढ़िया जो गेम प्ले है ना वो आपको 870 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर भाई जिटरिंग मिलती है इसके अंदर मस्त वाली। हालांकि अगर बात करूँ इसके स्पीकर्स की तो वो बहुत सॉलिड है, देखो लोंडा मर गया हमारा। और हैप्टिक्स की इंटीग्रेशन जो भाई OnePlus करता है ना उसको तो वो दाद देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इन्होंने अंडर क्लॉक करी है वो वाकई में भाई फील होती है इस फोन के अंदर। और इस फोन का लास्ट टेम्परेचर मैंने गेमिंग के टाइम पर ना 44 डिग्री नोट करा है। तो अगर देखो आप OnePlus का नाम सोचकर और प्रोसेसर सुनने के बाद इस फोन को बाय करने की सोच रहे हो गेमिंग के लिए, तो मत करना, क्योंकि भाई बहुत बेकार गेमिंग है इसकी इस प्राइस के हिसाब से। मतलब आप 30,000 रुपए में iQOO के अंदर इससे बेहतर गेमिंग कर सकते हो। कोई दूसरा फोन ले सकते हो 870 वाला, उसके अंदर इससे बेहतर गेमिंग हो जाएगी। अब बात करें इसके कैमरास की, तो भाई यहाँ पर डिफरेंस है 11 कंपैरिजन में। इसमें 50 मेगापिक्सल का तो सेम कैमरा सेंसर मिलता है,
लेकिन बाकी का अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा दिया है। और यहाँ पर हमने वीडियो रिकॉर्ड करी फ्रंट कैमरे से। आउटडोर के अंदर भाई लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, इसका एक्सपोजर ना शिफ्ट होने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, कभी काफी ब्राइट कर देगा, काफी डल कर देगा, तो इसमें भाई अपडेट की जरूरत है फ्रंट कैमरे को। हालांकि स्टेबलाइजेशन प्राइस के हिसाब से ठीक मिलती है, लेकिन बैक कैमरे की बात करें, ये आउटडोर हार्श लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल काफी अच्छे से कर लेता है। मेरे को पर्सनली इसकी वीडियो क्वालिटी ठीक लगी और हमने 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करी और उसके अंदर भी स्टेबलाइजेशन भाई डिसेंट लगी है प्राइस के हिसाब से। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी है इस फोन के अंदर और एज डिटेक्शन भाई पता नहीं क्यों मुझे 11 से बेटर लग रहा है इसको, और वीडियो क्वालिटी भी। और अब ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करी, हमने फोटोज भी क्लिक करी है इस फोन से। और फोटो का जितना मैंने देखा भाई हर कंडीशन के अंदर ज्यादातर टाइम अच्छी फोटो क्लिक करता है। लाइक फ्रंट कैमरे की बात करें, बैक की बात करें, पोर्ट्रेट का एज डिटेक्शन भी अच्छा है। लेकिन भाई 11 के कंपैरिजन में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप सिर्फ 1x में ही पोर्ट्रेट फोटो क्लिक कर सकते हो, 2x 3x का ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा, जब आप लो लाइट में फोटो क्लिक करोगे, मतलब इंडोर लाइट कंडीशन में जितना जनरली हम लोगों के घर में होती है, उसके अंदर ना आपको फोटो तो ब्राइट दे देगा, लेकिन जब आप जूम करोगे डिटेल नहीं मिलती। तो ये एक मेरे को कमी लगी इस फोन के कैमरास में। हैज़लब्लड ना होने के बाद भी इस फोन के जो कैमरा है मेरे को अभी तक ठीक लग रहे हैं। बाकी मैं दूसरे फोनों से कंपेयर करूंगा ना, जब आपको अच्छे से बताऊंगा कि कहां स्टैंड करते हैं इसके कैमरास। अब इस पतले से फोन के अंदर 5000 mAh का बैटरी है विद 100 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। और भाई हमने जितना 11 को यूज करा था उसके अंदर भी सेम स्पेक्स मिल रही थी बैटरी के लिए, और जितना अभी तक मैंने इसे यूज करा है, थोड़ी देर पहले अनबॉक्स करा था, और भाई अभी तक इसका बैटरी बैकअप ठीक लग रहा है। बाकी इसके बैटरी बैकअप के बारे में हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे इसके कंपैरिजन में, नहीं तो हम इसका रिव्यू पक्का लाएंगे। तो जितना 11R का हमने नाम सुना था उतना कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला, मतलब परफॉर्मेंस भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बहुत बेकार है। बाकी देखते हैं इस प्राइस सेगमेंट वाले फोनों से कंपेयर करके कि कहां स्टैंड करता है फोन। और आप अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे ओपिनियन बता सकते हैं। अगर आपने 11R बाय किया है तो आप कितना मेरी बातों से एग्री करते हो और आपको फोन कैसा लगा ये भी बता देना। सो दैट्स इट गाइस, मेरा नाम है पीयूष, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस, बाय।